एक्यूज इंस्पेक्टर हरजिंदर और हैरी बोपाराय जो मेन एक्यूज थे, इसमें 4 जने, उनमें से 2 ने आज एसएलपी डाली थी। भारतीय सेना के जेसीओ जवान और अधिकारी, चाहे वो यूनिट में ड्यूटी कर रहे हो, चाहे वो छुट्टी पर हो, वो मैनुअल ऑफ मिलिट्री लॉ और आर्मी एक्ट 1950 के दायरे में बंधे हुए होते हैं। सैनिक ड्यूटी पे हो चाहे छुट्टी पे हो, उनके ऊपर कानून बराबर लागू होता है, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन का पुतला होता है। डिसिप्लिन उसके अंदर कूट कूट के भरा होता है और उसे एक ही बात समझाई जाती है कि हमेशा अनुशासन को बनाए रखना है। लेकिन दोस्तों, जब सैनिक अपने अनुशासन में रहता है, लेकिन सैनिक के जो सामने होता है वो यदि अनुशासन तोड़ना चाहता है, सैनिक को अपमान करना चाहता है, तो क्या सैनिक चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा। दोस्तों, मामला पंजाब में हुआ था। कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात को 12 पुलिस वालों ने मिलकर पीटा, उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, उनके बेटे का सिर फोड़ा गया। इसके बाद 8 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और दबाव में जब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो उसमें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचता है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी बनाई और 4 महीने का वक्त दिया। 4 महीने में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में फिर से अपील की गई कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तो इसमें भाईबंदी करेगी, इसलिए मामला सीबीआई को सौंपा जाए। और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उस मामले को सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई जांच कर रही है कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात की पुलिस द्वारा पिटाई के मामले में। लेकिन उन्हीं पुलिस वालों में से 2 पुलिस वाले वो माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच के वहां जाके वो स्पेशल लीव पिटीशन क्या लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई द्वारा ना किया जाए। जो पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो पुलिस की ही टीम होती है, वो इससे इन्वेस्टिगेट करे ताकि हम इसमें बच जाए। अब उनको डर सता रहा है कि हमारी गलती तो है और सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। दोस्तों, इसको लेकर स्पेशल लीव पिटीशन के ऊपर सुनवाई सोमवार यानी आज 4 अगस्त 2025 को हो चुकी है। और उसी के बाद में जो अपडेट आई है उसके अनुसार सेना के कर्नल से मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सेना का सम्मान करें, उनकी वजह से आप चैन की नींद सोते हो। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहली बार नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज से पहले सैकड़ों बार कह दिया है कि यदि देश में सैनिक सीमाओं पर खड़े होकर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं तो आप चैन की नींद सो रहे हो। सेना के कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात और उनके बेटे के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने पंजाब के 4 पुलिस अधिकारियों को राहत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा है। यानी एक बार फिर पुलिस वालों के ऊपर जो कोर्ट ने है अपना डिसीजन जारी रखा कि इसकी जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ही करेगी। आज एसएलपी डाली थी कि सीबीआई को मार्क नहीं करनी चाहिए, बट जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट जजेस ने बहुत ज़्यादा दे वर वेरी फ्यूरियस और बहुत उन्होंने गुस्से से बोला कि मतलब आप एसएलपी डाल रहे हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है इन्वेस्टिगेशन कौन करे। और उन्होंने बोला ये आप ऐसे कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए आपके ऊपर 10 लाख की पेनल्टी लगनी चाहिए। भारतीय सेना के सेवारत कर्नल से मारपीट के मामले में पंजाब के 4 पुलिस अधिकारियों को राहत देने से इनकार कर दिया, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। सेना के कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाट और उनके बेटे के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सेना का सम्मान करें, उनकी वजह से आप चैन की नींद सोते हो। कोर्ट ने कहा कि युद्ध के समय आप इन्हीं सैन्य अधिकारियों का महिमा मंडन करते हैं, लेकिन शांति के समय उनका अपमान करते हैं। आज उनको पेनल्टी लगाने लगे थे उनके जो वकील थे चौधरी, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर एकदम बोला कि वी डोंट वांट टू आर्ग्यू, ये केस आर्ग्यूमेंट के लायक ही नहीं है। इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस कर्मियों की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है मानो ट्रायल शुरू होने से पहले ही उन्हें दोषी ठहरा दिया गया हो। कर्नल बात द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि इस मामले की जांच 3 अप्रैल को चंडीगढ़ पुलिस को सौंपी गई थी, लेकिन ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 3.5 महीने के बाद भी
अभी तक नहीं तो किसी को गिरफ्तार किया गया और ना ही सही तरीके से जांच की गई। पुलिस मिलकर और भाईबंदी का खेल खेल रही है और कर्नल साहब को लगातार परेशान होना पड़ रहा है। एक आदमी ऑफिसर जो देश को बचाता है, जो घर वापस हरे झंडे अपने देश के झंडे में तिरंगे में लपेटा हुआ आता है, आप उसको टॉर्चर, उसकी फैमिली को टॉर्चर, उसकी वाइफ को मिसट्रीट कर रहे हो, 8 दिन एफआईआर डिले कर रहे हो, उसके बाद भी तुम चाहते हो कि ये इन्वेस्टिगेशन ना हो। इससे पहले इस घटना को समझें तो 13 और 14 मार्च 2025 की रात को सेना के कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाट और उनके बेटे के साथ वो एक ढाबे पर खाना खा रहे थे। तभी पार्किंग को लेकर विवाद हो गया, जिस दौरान 12 पुलिसकर्मियों ने कर्नल और उनके बेटे के साथ मारपीट की और दोनों को मारकर अधमरा कर दिया। उनका मोबाइल फोन और पहचान पत्र छीन लिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने फर्जी एनकाउंटर की धमकी देकर चले गए। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके 8 दिन बाद इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ बीएनएस की जो यहाँ पे धाराएं हैं उनके तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, और वो भी भारी विरोध के कारण, कई धरनों के कारण, और कई बार कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाट की जो वाइफ है उनके द्वारा पंजाब के राज्यपाल, पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलने के बाद और धरने पर बैठने के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई थी। और इसके बाद पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। शिकायतकर्ता ने इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राज्य सरकार पुलिसकर्मियों को बचा रही है। हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इससे पहले 3 अप्रैल को हाईकोर्ट ने मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस को सौंपी थी और 4 महीने में जांच को पूरा करने का आदेश दिया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि चंडीगढ़ पुलिस निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करने में विफल रही है, और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद इस जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन सीबीआई के पास जांच जाते ही पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। अब उनको डर सता रहा है कि सीबीआई तो हमारी जांच सही तरीके से करेगी और हम दोषी इसमें है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुलिसकर्मियों ने कर्नल बाट और उनके बेटे को बुरी तरीके से पीटा था, इसके सबूत भी है। अब इसके बाद सीबीआई की जांच के दायरे में ये पुलिसकर्मी आ चुके हैं, और इनमें से 2 मुख्य पुलिसकर्मी जो मुख्य आरोपी है और 2 उनके साथ उनके दोस्त, जो 12 पुलिसकर्मियों में से कुल 4 पुलिसकर्मी है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि हमारी जांच सीबीआई से नहीं होनी चाहिए। इनको क्या डर है? यदि ये पाक साफ है, इनकी गलती नहीं है, तो जांच सीबीआई करे, चाहे कोई दूसरी एजेंसी करे। यदि इनकी गलती नहीं है तो इनको छाती ठोक के कहना चाहिए कि आप किसी से भी जांच करा लो, हम दोषी नहीं पाए जाएंगे। लेकिन इनको पता है कि हम दोषी हैं, अपराधी है, हमने कर्नल साहब को पीटा है, तो हमारे ऊपर अब गाज गिरेगी। सीबीआई अपनी जांच ठोक के करेगी और इनको अपराधी बनना ही पड़ेगा, और अपराधी बनने के बाद जो भी सज़ा सीबीआई कोर्ट द्वारा दी जाएगी वो इनको मंजूर करनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट तक तो ये पहुंच गए हैं, इससे बड़ा कोर्ट हमारे देश में कोई है नहीं। और यदि इनको फांसी की सज़ा होती है तो ये राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं, इसके अलावा इनके पास बचने का कोई भी तरीका नहीं है। अब सीबीआई जांच शुरू करेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हो चुकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार एक बार फिर कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाट को कोर्ट से साथ मिला है, और अब सुप्रीम कोर्ट से भी जो सीबीआई जांच है उसको जारी रखने का आदेश मिल चुका है। कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाट और उनकी वाइफ द्वारा लगातार न्याय पाने के लिए किए जा रहे संघर्ष के बारे में आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें कि क्या इन पुलिसकर्मियों को सीबीआई द्वारा सबक सिखाया जाना चाहिए, या फिर ये पुलिसकर्मी मिलके सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच में जा सकते हैं, या फिर अब इनको सीबीआई का जांच का सामना करना ही पड़ेगा। अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें, ताकि भारतीय सेना के जवानों का सिविल में और पुलिस कर्मियों द्वारा जो सम्मान गिराया जा रहा है उसको आत्मबल मिले, और लोग भारतीय सेना के जवानों का, जेसीओ का, अधिकारियों का सम्मान करना सीखें। एक दूसरी घटना जो आप देख ही पा रहे हैं श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर हुई है, जहां पे एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के साथ में स्पाइस जेट के कर्मचारियों ने बदतमीजी की है। हाँ, वहाँ पे बातचीत हुई है, लेकिन उस वीडियो को काट छांट के दिखाया जा रहा है। पूरा सीसीटीवी फुटेज रिलीज नहीं किया है, क्योंकि 26 जुलाई की घटना है और 3 अगस्त को पता चलता है कि ऐसा मामला हुआ है। तो इसको छुपाया गया, उसके बाद वीडियो को एडिट किया गया है और उसको पब्लिश किया गया है, लेकिन पूरा सीसीटीवी फुटेज उसमें ज़रूरी है, ताकि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के साथ में स्पाइस जेट के कर्मचारियों ने कैसा व्यवहार किया वो भी पता चल सके,
उसके बाद आत्मसम्मान में और आत्मरक्षा के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने 4 कर्मचारियों के साथ में मारपीट की है, उसका फुटेज एयरपोर्ट अथॉरिटी ने और स्पाइस जेट ने जरूर जारी कर दिया, लेकिन उस वीडियो को जारी नहीं किया जहां पे स्पाइस जेट के कर्मचारियों ने लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के साथ में बदतमीजी की है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।